तो आज अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का मंथली एक्सपायरी था। बहुत ही शानदार सा मूव आया, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मूव आया है, हम लोगों ने कैप्चर भी किया है। बहुत आराम से रीडिंग का एक छोटा सा कहानी है, बहुत बार हो चुका है, जिसको कहते हैं ट्रेडिंग लैंग्वेज में टेस्टिंग कहते हैं। कि जब कभी भी मार्केट को अगर कोई करेक्शन फेज में चल रहा हो काफी दिन से, और आज उसके बाद कोई बुरा खबर आ जाओ, बहुत ज्यादा खींच के नीचे आ जाता है, तो समझिएगा वो लास्ट लेग होता है। वो फेज होता है जहां पे जितने सारे लोग बाकी बचे होते हैं ना, सब बेयरिश हो जाते हैं और मार्केट ठीक वहीं से रिवर्स हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास बहुत सारा हम एग्जाम्पल ऐसे दे पाएंगे। जैसे आज भी आप देखेंगे तो निफ्टी हुआ क्या है, जो खुला है उसी टिक के आसपास वो नीचे गया, उसके बाद दोबारा नहीं गया है। हम आपको दिखाते हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ये हमारा निफ्टी का दिया वीकली, डेली पे दिखाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सा बात। अब जरा देखिए यहाँ पे चार्ट, ये आ जाइए। सबसे बदतमीज टाइप का टाइम यही था, जहां पे टैरिफ टैरिफ का बहुत वॉर चल रहा था। ये कितना है, 7 अप्रैल का चार्ट दिया, और देखिए जहां पे खुला था, यहाँ पे लो था, कितना नेगेटिव था, 1000 पॉइंट नीचे था। सोचिए कोई भी इंसान इस पर्टिकुलर जगह पे पॉजिटिव के बारे में नहीं सोच सकता है। और इसके बाद यही सब मार्केट लास्ट लो बनाया था, उड़ता हुआ चला गया। इवन दैट सिमिलर डे 759 से 172 के आसपास गया था, यानी कि 200 पॉइंट ऊपर में, 200 400 पॉइंट उसी दिन दिया था कवर। तो 1000 पॉइंट नीचे गया था। तो जब ये बहुत ज्यादा गिरता है तो उसमें रिकवरी भी उतना ही शानदार तरीके से आती है। तो बायस बिल्कुल भी नहीं थे हम लोग। जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल्स पे लिखे भी थे कि अब यहाँ से फ्रेश शॉर्ट का कुछ स्कोप नहीं बनता है, जो भी होगा लॉन्ग साइड का होगा। टुवर्ड्स द डे एंड एक मिला था नीचे की तरफ, उसका भी क्या लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे, और चीजों को जब आपस में रिलेट करेंगे ना, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो बेहतर हो जाएगा, और अच्छे से चीजों को एनालाइज कर पाएंगे। सबसे पहला सा बात तो ये समझिए जरा कि ये जो पॉइंट है जहां से आज ये गिरा है मार्केट, ये आप देखेंगे तो ये 28 जुलाई का ये हाई था, यहीं से रिजेक्शन लेकर आया था। उसके बाद ग्रीन कैंडल हुआ, फिर उसके बाद आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था, फिर आपका 30 जुलाई को इसी के ऊपर में गया था और इसी लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दिया था। तो आज तो एक बार फिर नीचे देना था ना। जब तक ये डिसाइसिवली इसके ऊपर जाके रुकेगा नहीं कुछ टाइम, तब तक इसको नहीं क्रॉस कर पाया। अपना समझ रहे हो कि ये बहुत तगड़ा सा जोन है। साथ ही साथ डाउन साइड इसका डिफेंड हो रहा है। यहाँ पे खुला था, इसके ऊपर में क्लोजिंग दे दिया। ये जो लाइन है इसको दे देखिएगा, आज भी इसके नीचे खुला था, खींच के ऊपर में दे दिया। तो अभी जो ये 667 के आसपास का जो जोन है ना, ये बहुत शानदार से जोन काम कर रहा है। और ऊपर में निकलने के लिए 890 का मतलब ओवरऑल यही जोन है। इसके ऊपर में जब जाएगा 900 के ऊपर में, तब आप एग्रेसिव तरीके से बुलिश हो सकते हैं। अभी ऐसा उसमें बना नहीं है, जब बनेगा तो देखेंगे। दूसरा अपना जो एक सिंपल सा लॉजिक है, वो लॉजिक में इसको कल फ्राइडे, कल इसको ही करना पड़ेगा। अब देखिए जरा ये सेशन, बिकॉज ऑफ टैरिफ, ये जो हमारा सेशन है पूरा का पूरा, ये पूरा वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं अभी। तो वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी को देखेंगे तो 1 2 3 4 5वां वीक रेड होने वाला है। ये थोड़ा सा बुरा है, कल इसको थोड़ा ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ग्रीन क्लोज नहीं हो पाएगा। आप जरा देखोगे तो 1 2 3 4, ये चार यहाँ पे गिरा था, पांचवा ग्रीन हो गया था। फिर छठा सातवां गिरा था, फिर ग्रीन हो गया। उसके बाद इतना बड़ा सा नहीं हुआ। तो ये यहाँ पे चार के बाद पांचवा ग्रीन हुआ था। और हम लोग का क्या हो रखा है कि हम लोग का यहाँ पे चार ऑलरेडी रेड में दिया हुआ है, पांचवा भी रेड में बनने की तैयारी कर रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको कल थोड़ा बहुत पुश करके ऊपर में क्लोजिंग दे दे तो ये ग्रीन हो जाएगा। दूसरा ये देखेंगे कितना वोलेटाइल सेशन है, ये पूरा का पूरा वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का स्टेट है। आप इसका अपसाइड का हाई देखोगे तो 956 है, डाउन साइड का देखोगे तो 593, इसी के बीच में टंगता रहा है। ये जो जोन आपको दिख रहा है ना, ये वाले हिस्से को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। 3 वीक ऐसा हुआ है कि मई के महीने में हुआ, फिर आपका जून में हुआ है, और ये भी जून में हुआ। इस वाले हिस्से में आया तो है जरूर, लेकिन मार्केट यहाँ से बहुत एग्रेसिव तरीके से रिएक्ट किया ऊपर की तरफ जाने के लिए। और इस वीक में भी एक बार इस लो को टच किया और यहीं से रिजेक्शन लेके ऊपर में दिया। तो नेगेटिव नहीं है उतना ज्यादा, समझ गया। जब सारी दुनिया नेगेटिव होती है तो मार्केट उसी समय ऊपर चलता है। और आज का वो उसका कॉन्फिडेंटली चीजों को समझ सकते हैं, बिल्कुल भी हम बायस नहीं थे डाउन साइड के लिए। और हाँ, कल जब एनालिसिस कर रहे थे वहां पे आपको बताया था हमने कि आखिरी में क्या हुआ था कि पुट का जो ऑप्शन था वो ऊपर की तरफ बढ़ता गया, और लास्ट का जो मोमेंट होता है ना वो बहुत डिसाइसिव होता है। और वो चीज कल के लिए थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है कि 3 बजे के बाद यहाँ पे पुट का प्रीमियम फिर बढ़ा है। तो गैप डाउन का लफड़ा कहीं हो सकता है, बिकॉज आज वाला जो गैप डाउन हुआ उसमें अच्छे तरीके से ठीक हो रहा है कि कल आफ्टर 3 PM जो प्रीमियम था वो पुट में एक ही डायरेक्शन में बढ़ा था, बिल्कुल भी टूटा नहीं था। अभी एनालिसिस में देखेंगे हम लोग कि क्या उसका कैसे सीन अगले एक्सपायरी का। तो ये अभी तक कंफ्यूजन है, और कल ही का एक दिन है इसको आपका ग्रीन में क्लोज करने का। और अभी तक का ये फिलहाल का जो बहुत दिनों का हम बात कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे दिन का बात नहीं कर रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा ये पांच पांच जो रेड होता है, ये ऐसा हुआ ही नहीं है। और नहीं तो पांचवा रेड हो जाएगा ना, तो 1 2 3 4 5, एक बार पांच हुआ था। अब देखेंगे 5 रेड होने के बाद यहाँ पे जो उसके बाद जो ट्रेंडिंग स्टार्ट हुआ, सोचो कि सारे लोग यहाँ पे निगेटिव हो गए होंगे। और इसमें भी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा था, और हमारे वाला तो जो वीक है इसमें वोलेटिलिटी और ज्यादा है। और इसके आगे चला तो देखो 3 वीक लगातार ऊपर में चला है। तो ये चीज होता है ना, बड़े मूव को इंटरप्रेट करने के लिए जरूरी होता है
इसका देखो 5 वीक कंटिन्यूअसली यहाँ पे कहीं भी आपको जाता हुआ पीछे पास्ट में चार्ट पे नहीं दिखेगा। 5 वीक्स नहीं है, हमारा 5वां वीक यहाँ पे होने वाला है। अब कहीं भी चले जाओ पीछे, देखो इतना शानदार से चल रहा है, यहाँ पे रुका था, गया था, फिर चलते गया। ये एक पॉइंट यहाँ पे देखेंगे तो कितना वीक हुआ था यहाँ पे, देखो 1 वीक यहाँ पे क्लोज हुआ था। ये हमारा फरवरी का महीना 2020 कोविड का टाइम है। अब देखो कोविड में जब आए थे, तब 1 2 3 4 5 वीक यहाँ पे लगातार रेड में है, देखिएगा ये कोविड का वीक है, ये अभी का नहीं है। कब तब का है? 1 वीक छोटा सा बोर्ड था, इसको काउंट करे चाहे ना करे फर्क नहीं पड़ता। उसका काउंट करेगा तो 2 तो 4 ही है यहाँ पे, इसको मिला के 5 होता है, और यहीं से ग्रीन हुआ और यहाँ से रैली स्टार्ट हुआ। तब समझ रहे हो इतना वर्स्ट सिनारियो में हुआ है। वहां पे इसका देख छोटा सा हुआ था, 1 2 3 4 5, 5 के बियॉन्ड जाते ही नहीं यार, देखोगे 1 2 3 4 5, 5 के बियॉन्ड जाता नहीं, फिर ग्रीन हुआ, देन 2 रेड हो गए तब ऊपर की तरफ गया है। तो 5 बहुत बड़ा नंबर है, और हमारे पास जो मार्केट है, ये होता है ना कि आप जब लॉजिकली चीजों को जब अप्लाई करोगे तो आपको बड़ा मूव कैप्चर करने का मौका मिलेगा। तो ये जो 5वां वीक है ना, वो हमारा रेट में कल क्लोज हो जाएगा, तो ये बहुत दिक्कत है। अगर क्लोज हो भी गया 5वां, ठीक है, अगला वीक समझो कि एकदम रैंडम मचाएगा मार्केट। 5 से ज्यादा क्रॉस ही नहीं हुआ, कोविड के टाइम में भी नहीं क्रॉस क्लोज हुआ है, और अभी का क्या ही बताया जाए। और ये ऐसा नहीं कि बहुत डिसाइसिवली टूटते जा रहा है, होल्ड करते हुए जा रहा है, रुकते हुए जा रहा है। तो देखना ही है, कल अगर थोड़ा मार्केट पुश करता है तो ये हमारा एक छोटा सा ग्रीन में क्लोजिंग है वो मिल सकता है, ऐसे चांसेस है। और अगर ये चीज चलता रहा यहाँ पे, तो 5वें नेक्स्ट वीक जो आने वाला होगा उसमें एक बढ़िया सा ट्रेंडिंग ऊपर की तरफ मूव भी देखने को मिल सकता है। चलते हैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे वही सीन है कि हमारा जो 9 890 का जोन है, इसके ऊपर में क्लोजिंग दे तब जाके अपसाइड के लिए बायस हो जाएंगे। और चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट क्या है, आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा। मजा ये है कि ये जो पॉइंट हुआ था, ये जहां से सेकेंड लेग का रैली स्टार्ट हुआ है, ध्यान से देखिएगा जरा, ये जो सेकेंड लेग का रैली स्टार्ट हुआ है, इसी रैली के पास जाके पहुंच लिया मार्केट, समझ रहे, इस चीज को रीड करने की कोशिश कीजिए जरा। भले ही आपको लग रहा होगा कि यहां से टूट कर नीचे की तरफ गिरा है, लेकिन ये आपका 2 3 चीजों को ये डिफाई कर रहा है। पहला तो ये होता है कि मॉर्निंग आवर में आप देखोगे लगभग लगभग आपका पहला 1 घंटे का उसके हाई के ऊपर में क्लोजिंग दिया है। दूसरा है कि सेकेंड लेग जहां से क्लोज हुआ है उसी जगह पे है, और तीसरा है कि उस जगह पे आने के बाद लगभग 20 मिनट यहाँ पे मार्केट होल्ड किया। गिरना था तो फ्री फॉल हो गया, नीचे चला जाता, तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ एक बढ़िया सा प्लानिंग है। अब बाकी ये रिवर्सल तो बहुत ही शानदार सा प्यारा सा था, एक अंडरशूट का कंडीशन है, नीचे चलते हुए क्लीन सा। तो ये चीजें हैं, आप वीकली चार्ट पे और जो डेली चार्ट है दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे मिलाएंगे तो कुछ ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले वीक एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग अप मूव दे सकता है। और अभी क्या है कि सब लोग ऐसा नेगेटिव हो चुके हैं, और जो भी पास्ट का एनालिसिस है, देखो हर चीज मार्केट में कभी कुछ होता नहीं 100% करेक्ट। एक क्या होता है कि जो कुछ हो रखा है उसी के बेसिस पे हम लोग चीजों को अनुमान लगाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में आप सही है, मैं सही हूँ, कौन सही है मैटर नहीं करता, मैटर ही करता है कि अल्टीमेटली पैसा कैसे बन रहा है। आप सही हो, आपका एनालिसिस सब सही हो, सब कुछ अच्छा, पैसा नहीं बन रहा आपका, तो उस एनालिसिस का क्या करोगे, चार्ट डालोगे। तो सही गलत का फैसला मारामारी हम लोग नहीं करने हैं मार्केट में, हम लोग करने हैं कि पैसा कैसे बनता है, तो उसके हिसाब से समझना है, थोड़ा न्यूट्रल होकर चीजों को देखना है। तो यहाँ पे वही है कि अगले वीक में एक बढ़िया सा अपसाइड की तरफ हमें ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। कल के लिए क्या प्लान करेंगे यहाँ पे, ये जो की लेवल्स आपके दिए हैं ना, सारे के सारे की लेवल्स बहुत तगड़े से खतरनाक से, ठीक है। अभी फिर से थोड़ा एडजस्ट करेंगे इसमें, एक जो हमारा सबसे 25,000 का जो जोन है इसको क्रॉस करेगा तो फिर आगे के जो पॉइंट्स है आपको दिख रहे हैं, ये 25,000 का जोन क्रॉस करना जरूरी है। और फिलहाल के लिए ये वाला हिस्सा क्रॉस करना जरूरी है आपको, ये डेली टाइम फ्रेम पे मैं दिखा दूं जरा, ये वाला हिस्सा क्रॉस करना जरूरी है यहाँ पे। ये हर एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल पॉइंट है। आप फिर देखेंगे इसी लाइन के नीचे में लाके क्लोजिंग दिया ना, ये पर्टिकुलर पॉइंट जहां से रिजेक्शन लेकर गया था उसके नीचे में दिया, तो ये अगला भी है कि इसके ऊपर क्लोज कर जाए, उसका टारगेट जाएगा तो 25,000, और उसके ऊपर जब जाएंगे तो फिर ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखिएगा हर्डल लेगा 25,035, और इसको जब निकालेगा तो फिर 100 पॉइंट का रैली यहाँ पे ऊपर में देगा। तीन सारे पॉइंट्स को मार्क करके रखेंगे, जैसा होगा लाइव मार्केट में इसको प्ले करेंगे। ये डेली डेली कोई लाइन प्लॉट नहीं करता, हमारा सब हायर लोअर टाइम फ्रेम एक साथ प्लॉटेड होता है। और बेसिक हमारा जो कहानी होता है वो वॉल्यूम से रिलेटेड होता है वहां पे, ठीक है। तो उसी चीजों को प्ले करते हैं। अच्छा बाकी इस सैटरडे के रखे हैं आप यूट्यूब पे 2 घंटे का सेशन होगा, वहां पे बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, ऑप्शन चार्ट को कैसे रीड करते हैं और स्पॉट के साथ उसको कैसे मिलाते हैं, सो दैट आप एक बेटर जो ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है जिसको आप यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, तो इसी वजह से ये सब करना पड़ रहा है, फिर वो टाइम के साथ वहां से हटा दिया जाएगा। तो कल के लिए आप समझ गए। अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग की ऑप्शन का जो प्राइस होता है ना, ऑप्शन का प्रीमियम होता है, वो कैसे काम कर रहा है उसको थोड़ा देखें कि कल उसमें क्या बिल्डअप हुआ है। ये देखिए कितना शानदार तरीके का यहाँ से ये प्राइस है फॉल किया है अच्छा सा। कल बताया था ना कि पुट का प्रीमियम लास्ट टाइम में क्या होता है, यहाँ पे बढ़ रहा था। अब 24,835 है ना, तो 24,900 का पुट दिखाता है, वो कल शाम में ऐसा हुआ था यहाँ पे, ये देखिए ये वाला पॉइंट था, यही इंडिकेट किया था कि ये जो लास्ट में प्रीमियम है अचानक बढ़ते गया और हाई पे जाके क्लोज हुआ है यहाँ पे। और ये देखोगे कि क्लोजिंग के बाद 82 के बाद ओपनिंग ही इसका हुआ है लगभग 211 पे हुआ है, और उसके बाद फिर हाई लगाया, फिर टूटते गया टूटते गया टूवर्ड्स द एंड, फिर छोटा सा यहाँ पे स्विंग दिया।
तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब अगली एक्सपायरी पे थोड़ा चर्चा अपना बढ़ाते हैं। 31 की काम तो खत्म हो गया यहाँ पे, तो अब हमें करना पड़ेगा 7 अगस्त का। ये चले जाते 31, हाँ 7 अगस्त हो गया यार, कहाँ पे चल गए, 14 अगस्त हो गया, क्या हो रहा है, 31 जुलाई 7 अगस्त ही होगा, यस करेक्ट। तो ये देखिए, इसमें अगर हम देखें जरा तो अभी क्या चल रहा है सीन, अरे फिर क्यों 31 जुलाई हो गया, 7 अगस्त आ जाओ, हाँ। ये देखो जरा, प्रीमियम तो टूटा है, लेकिन अभी आप देखोगे जरा, नोटिस करोगे तो स्पॉट हमारा चल रहा है 768, तो 750 को एट द मनी आप कंसीडर कर लो। तो एट द मनी में ठीक ठाक प्रीमियम है यार। 132 रुपया ये होता, 100 रुपया होता तो 200 रुपया हो गया, 270, 30, 310 रुपये के आसपास में यहाँ पे प्रीमियम का मिल रहा है। तो अच्छा खासा प्रीमियम यहाँ पे दिया हुआ है। अभी इमीडिएट जो ओटीएम होता है, देखो इसमें क्या होता है, ओटीएम चूज करने का फायदा होता है कि जस्ट इमीडिएट ओटीएम है, फ्राइडे और मंडे के लिए थोड़ा काम करता है। बाकी उसके बाद आपका थीटा डी के बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर इन द मनी या फिर जैसा अपना अपना पॉकेट अलाउ करता है उस हिसाब से करना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि जब मूव अचानक से आना शुरू होता है ना, तो डेल्टा शिफ्ट होता है, तो वहां पे हमको थोड़ा सा एक डेल्टा इंक्रीज होने की वजह से प्रीमियम में ज्यादा चेंज हमें देखने को मिल जाता है। 152 का जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसको जरा देखेंगे ध्यान से, तो ये भी आखिरी में टूटना बंद कर दिया है। अब देखोगे कि लास्ट में 3 बज के 5 मिनट तक टूटा है, लेकिन उसके बाद क्या हो चुका है, पॉज ले लिया है। इसके बाद यहाँ पे नहीं टूट रहा है इस जगह पे, यहाँ पे होल्ड कर गया है 110 रुपए के रेंज में। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ है इस जगह पे, और ये वही जोन है जहाँ पे यहाँ पे बाइंग हुआ था। देखो काफी टाइम इस जगह पे बाइंग किया गया था, इस वाले पूरे हिस्से में बाइंग किया गया था, और इसी जगह पे आकर रुका है। सो आई एम लिटिल बिट इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस कि इसमें कल स्ट्रेंथ दिखना चाहिए। वहीं पे अगर हम पुट की ऑप्शन की बात करेंगे, तो पुट का ऑप्शन है, ये ही कंफ्यूज करता है इस वाले जगह पे। कल जब तक क्लियरिटी नहीं देगा तब तक दिक्कत है यहाँ पे। देखो बहुत प्यारा तरीके से यहाँ से बाउंस लिया, 86 के आसपास से चलना स्टार्ट किया, और ये अपना इस जगह पहुंच चुका है। लेकिन इसमें कमाल की बात क्या है कि जो पुट ऑप्शन है ना, वो सेलिंग जोन पे है। पुट ऑप्शन कहाँ पे है, सेलिंग जोन, यहीं से तोड़ के इसको नीचे लाया गया था। और जो कॉल है वो बाइंग जोन पे दिया हुआ है। तो अब कल कैसे मार्केट अनफोल्ड होता है उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। बट जो पुट है, अगर इसको यहाँ से निकलता है, वो डिमांड बढ़ेगा तो आराम से खींच के ले जाएगा। लेकिन दिक्कत है कि दोनों का दोनों पूरा स्टेबिलिटी दिखा दिया है, एक ही जगह पे रुका हुआ है। तो कोई एक डायरेक्शनल मूव इस दोनों में से जो लेगा वो प्ले करेंगे। और जो यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी पिक्चर, बात यह है कि कल वो देखना पड़ेगा सुबह का 15-20 मिनट तक कैसा बिल्डअप तैयार हो रहा है, किस साइड में क्या बन रहा है, उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे और फिर लाइव मार्केट में उसको प्ले करने की कोशिश करेंगे। अब जब तक चीजों को रीड करेंगे ना अच्छे तरीके से, जब ऑप्शन प्राइस को रीड करना स्टार्ट करेंगे, देखिए आप जब चार्ट देख के करते हैं ना ट्रेड, तो चार्ट में क्या होता है कि आपका स्पॉट जब मूव करता है, तो स्पॉट के मूव करने की वजह से आपको सिर्फ मिलता है डेल्टा। लेकिन ऑप्शन का प्राइस में वोलेटिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हाई वोलेटिलिटी हो गया, प्रीमियम का एक्सेसिव वैल्यू हो गया, तो वहां पे सेल करना जरूरी होता है। लेकिन प्रीमियम में वोलेटिलिटी अगर डाउन है, अच्छे स्टेबिलिटी पर अगर लोग बाई कर रहे हैं, तो खरीदना जरूरी होता है। देखिए एब्सोल्यूट सेल्स में ना सेलिंग होता है अच्छा, ना बाइंग सेलिंग होता है। कौन सुपीरियर है कौन इंफीरियर, ये नहीं है। डिपेंड करता है करने वाला डिप्लोमेटिकली किस तरीके से करता है, कि किस टाइम स्ट्रेटजी है बाई करने का, कब स्ट्रेटजी है सेल करने का, उसके हिसाब से जब वो प्लान करेगा, तो उसे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। तो यही समझना पड़ता है कि जब वोलेटिलिटी बहुत हाई हो जाता है तो कैसे बचना है, क्योंकि प्रीमियम जो पंप हुआ है तो किसी वक्त कूल ऑफ हो सकता है। लेकिन जब स्टेबल प्रीमियम हमें मिल रहा है जहां पे वोलेटिलिटी उतना ज्यादा नहीं है, तो उस समय थोड़ा अगर दिमाग ला के हम लोग बाइंग की तरफ ध्यान दें, तो हमें एक अच्छा ट्रेड वहां पे देखने का मिल सकता है। बाकी उम्मीद करते हैं इन सारी बातों से थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिला होगा। और आज किस तरीके से थोड़ा बहुत आपको अगर हेल्प मिला होगा कल के एनालिसिस से, क्योंकि कल ही बताया था कि वो लास्ट टिक पर नीचे की तरफ जाएगा, तो वहां पे जो वो हो सकता है कि लास्ट लो है वहां से मार्केट रिकवर करेगा, बहुत शानदार तरीके से रिकवर किया है। तो इन सब चीजों को अगर आप सही तरीके से लाइव मार्केट में अप्लाई कर पाएंगे, तो एक अच्छा खासा पीसफुल ट्रेडिंग आप कर पाएंगे। यही मकसद होता है और कुछ नहीं होता। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।